हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रोफेसर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, पहले तो बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास is defined as the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substances. Its unit is U, atomic mass unit. U means atomic mass unit. अब बताता हूँ क्या होता है बहुत ही सिंपल शब्दों में। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है। मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे आपने सभी के मासेस को प्लस कर देना है, उनका सम कर देना है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो पहले तो आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। मैंने इस पे सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। हेलो हेलिना वाली वीडियो है मेरी, और पहले 20 का एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाली वीडियो है, और उसके एटॉमिक मास होते कितने हैं पहले 20 एलिमेंट्स के। तो पहले तो वो भी आपको आने चाहिए, वो देख लीजिए एक बारी। तो फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ दोबारा लिख दिए हैं 1 से लेकर 20 तक। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, सो ऑन 20 तक लिख दिए मैंने। ओके, तो फिर भी मैं आपको ये एग्जांपल के साथ और कुछ और एग्जांपल्स के साथ बताता हूं। तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। जैसे आपके सामने लिखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O देखिए, अब H2O एक मॉलिक्यूल है। H2O में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2। तो पहले तो आपने 2 इंटू लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस कर देना है कितने एटम है ऑक्सीजन के? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, O, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? 1। देखिए टेबल में से देख लीजिए, बट आपको पता भी होना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है। अगर आपने जानना है एटॉमिक मास क्या है, किसका कितना होता है, तो आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस। बट इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे है। अब 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 1 इंटू, क्योंकि 1 है इसलिए ये 1 आया। 1 एटम है ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू 1 2, बोर्ड मास लग गया, पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगी। 1 इंटू 16 16, तो 18U एटॉमिक मास यूनिट। U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास H2O का। मैंने अभी निकाल के दिखा दिया आपको। और आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल ली है हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ, पहले ए पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कैसे निकालेंगे? कितने? H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2। तो ये होगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, और तो कोई एटम है ही नहीं इसलिए ये आगे नहीं लिखेंगे हम। एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का? 1। तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ओके, ऐसे ही आइए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। ओके, क्या होगा? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। देखिए यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं वो एटम्स हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ एटम्स लिख रहा हूं क्योंकि एटॉमिक मास एटम्स का ही होता है। क्या होता है एटॉमिक मास क्लोरीन का? 35.5, ये बन जाएगा 71। तो आइए सी पार्ट देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी मैंने ऑक्सीजन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, इसको सी बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं। तो पहले सी पार्ट सॉल्व कर दिया क्लोरीन का, बी पार्ट सॉल्व कर देते हैं ऑक्सीजन का। क्या आएगा? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का। तो कितना होता है ऑक्सीजन एटम का? 16 इंटू 2, देखिए यहाँ पे 16th नंबर पे है 32 होता है एटॉमिक मास, ये बनेगा 64। तो ये आंसर होगा। लास्ट पार्ट जो यहाँ पे है एटॉमिक मास ऑफ मीथेन, दैट इज CH4, एटॉमिक मास ऑफ CH4। अब देखिए क्या आएगा? सी के कितने, इस मॉलिक्यूल में सी के कितने एटम्स हैं? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन के एटम है, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो लिख दीजिए क्या आएगा? 1 इंटू व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? यू कैन सी 12, 6 नंबर पे है कार्बन, देख लीजिए। इसलिए कहता हूँ याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। साइड पे भी हो जाता हूँ, नोट्स लेते जाइए साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ। 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो ये एग्जांपल्स भी कवर होगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स।
तो ये कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ए पार्ट देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास C2H6 का? इसमें क्या आएगा, C2H6 एक मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन के एटम है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस देयर आर 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है देख लीजिए 12, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये बनेगा 2 इंटू 12 24, 6 इंटू 1 6। बोर्ड मास लगाना है यहाँ पे, बोर्ड मास में क्या होता है, यहाँ पे बोर्ड मास लगा दीजिए, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगी प्लस बाद में सॉल्व होगा, तो आपके पास ये बनेगा 30। ओके, तो नेक्स्ट चेक कर लीजिए बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4। इसमें क्या होगा, C2H4 में 2 इंटू, अब मैं डायरेक्ट बार बार एटॉमिक मास ऑफ कार्बन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू, क्योंकि 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो 4 इंटू 1 क्या है एटॉमिक मास, ये बनेगा 24 प्लस 4 28। ओके, सी पार्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं। एन के कितने एटम्स हैं, 1 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 हैं, 3 इंटू एटॉमिक मास 1, तो ये 14 प्लस 3 इट विल बी 17। नेक्स्ट डी पार्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। अब ध्यान से देखिए, सी के कितने एटम्स हैं, 1, तो 1 इंटू कार्बन का 12 प्लस H के अब 3 आ गए, तो 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, फिर ऑक्सीजन के कितने आ गए 1 एटम आ गया, 1 इंटू 16 प्लस अब हाइड्रोजन का फिर 1 आ गया, 1 इंटू 1। या तो टोटल काउंट कर लीजिए, 3H यहाँ पे है, 1H यहाँ पे है, 4 डायरेक्ट 4 इंटू 1 कर दीजिए, या सेपरेटली कर लीजिए, पहले ये 3 लिख लिया, बाद में ये 1 लिख लिया, ये आगे 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ये बनेगा आपके पास 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20 32। ओके, 32 इक्वल टू 32। सो तो ये है इस लेक्चर में जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। मैं हूं आपका प्रोफेसर के, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब अस इफ यू आर लाइकिंग अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।